सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 के हिंदी पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4 यानी पानी की खोज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं सभी को जीवित रहने के लिए जल बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना हम जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। बच्चों, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? मनुष्य शुद्ध वायु और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अशुद्ध पानी हम अगर पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर हम अशुद्ध वायु लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। आज मनुष्य पानी के स्रोतों को गंदा कर रहा है। शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का संरक्षण करना होगा। चलिए इसी के बारे में इस कहानी में पढ़ते हैं। भोर का समय था। यहाँ भोर का अर्थ है सुबह सुबह। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। यहाँ रॉकेट का अर्थ है अंतरिक्ष यान। रॉकेट का दरवाज़ा खुला। एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं ज़ीटो हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी। टीना उत्साह से बोली। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई। टीना ज़ीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो ज़ीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब टीना ने ज़ीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर ज़ीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से तो यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ-कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह ज़ीटो को पास के गांव में ले गई। ज़ीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है। ज़ीटो ने कहा, यह पानी तो धरती के अंदर का है। यह पानी तो धरती के अंदर का है। इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा, धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। ज़ीटो ने बताया, इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हुई हैं। अब टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा,
मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा? ज़ीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। यहाँ कार्यालयों का अर्थ है दफ्तर या कार्य करने का स्थान। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा? टीना आश्चर्य से बोली। हाँ, बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। ज़ीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु, पक्षी, पौधे और धरती को प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। यहाँ सौर मंडल का अर्थ है सूर्य तथा उसके ग्रहों, उपग्रहों का समूह। और आप सबको पता होगा हम किस ग्रह में रहते हैं? पृथ्वी ग्रह में। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। यहाँ ईंधन टैंक का अर्थ है डीजल, पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, ज़ीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतरकर आई, पर वह उदास थी कि वह ज़ीटो की मदद नहीं कर सकी। ज़ीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास बर्फ से ढका सुनसान महाद्वीप का नाम है। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। तो प्यारे बच्चों, जल बहुत ही अमूल्य है। हमें जल का संरक्षण करना होगा।